हाय किड्स। आज मैं आप सबके लिए तेनालीराम की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है तेनालीराम और एक महान पुस्तक। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी के बल पर अपने राज्य की प्रतिष्ठा बचाने में सफल रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अक्सर ज्ञानी विद्वान पंडितों के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। समय समय पर विभिन्न राज्यों से भी विद्वान लोग आकर उनके दरबार में अपने ज्ञान का परिचय देते थे। राजा भी उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। एक बार एक व्यक्ति राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया और स्वयं को महान ज्ञाता और विद्वान दर्शाने लगा। उसका अहंकार उसकी बातों से साफ झलक रहा था। उसने स्वयं के बारे में खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें की। उसके बाद दरबार में बैठे ज्ञानियों को वाद विवाद यानी कि डिबेट के लिए आमंत्रण देने लगा। उसकी बढ़ी चढ़ी बातों से सभी दरबारी डर सहम गए थे। अपमान के डर से किसी भी दरबारी ने उसके साथ वाद विवाद की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में राजा ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम अपने स्थान पर उठ खड़े हुए। वह विद्वान को प्रणाम करते हुए बोले, महाशय, मैं आपके साथ वाद विवाद के लिए तैयार हूँ। कल ठीक इसी समय मैं आपसे राज दरबार में भेंट करता हूँ। अगले दिन पूरा राज दरबार लोगों से भरा हुआ था। विद्वान पुरुष अपने स्थान पर पहले ही बैठे हुए थे। बस सबको तेनालीराम की प्रतीक्षा थी। कुछ ही देर में तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए और सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तेनालीराम राजा को प्रणाम कर वाद विवाद हेतु नियत स्थान पर विद्वान के सामने बैठ गए। अपने साथ मलमल के कपड़े से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा गट्ठर लेकर वे आए थे, जो देखने में भारी भरकम ग्रंथों पुस्तकों से भरा हुआ लग रहा था। विद्वान पुरुष ने जब इतना बड़ा गट्ठर देखा तो वे सहम गए। उधर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के हाव भाव देखकर बिल्कुल आश्वस्त थे कि जरूर तेनालीराम किसी योजना के साथ आए हैं। उन्होंने वाद विवाद प्रारंभ करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही तेनालीराम विद्वान से बोले, महाशय, आपके ज्ञान और विद्वता के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं ये महान पुस्तक लेकर आया हूँ। आइए इस पुस्तक में लिखे हुए विषयों पर वाद विवाद करते हैं। पुस्तक देख पहले से ही डरे सहमे विद्वान पुरुष ने पूछा, क्या मैं इस महान पुस्तक का नाम जान सकता हूँ? अवश्य, इस पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषाबंधन। तेनालीराम बोले। पुस्तक का नाम सुनकर विद्वान पुरुष घबरा गए। उन्होंने तो पहले कभी उस पुस्तक का नाम तक नहीं सुना था। वह सोचने लगे, इस पुस्तक का तो मैंने नाम तक नहीं सुना है, इस पर लिखे विषयों पर मैं चर्चा कैसे कर पाऊंगा? वह तेनालीराम से बोले, यह तो बहुत उच्च कोटि की पुस्तक प्रतीत होती है। इस पर चर्चा करने के लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, किंतु आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसे गहन विषय पर चर्चा हेतु मन मस्तिष्क के साथ सेहत का भी ठीक होना आवश्यक है। मैं आज आराम करता हूँ। कल इस पुस्तक पर स्वस्थ मन मस्तिष्क के साथ चर्चा करेंगे तेनालीराम जी। तेनालीराम मान गए। अगले दिन वे नियत समय पर अपना गट्ठर लिए फिर से राज दरबार में पहुंच गए, किंतु विद्वान पुरुष का तो कोई अता पता ही नहीं था। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आया। वाद विवाद में हार जाने के डर से वह तो नगर से पहले ही भाग चुके थे। राजा सहित सभी दरबारी चकित थे। ऐसी कौन सी पुस्तक तेनालीराम को मिल गई जिसके डर से स्वयं महान ज्ञाता बताने वाले विद्वान भाग गए? राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, बताओ तो सही, ये कौन सी महान पुस्तक है? मैंने भी आज से पहले कभी इस पुस्तक का नाम नहीं सुना। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ये कोई महान पुस्तक नहीं है। मैंने ही इसका नाम तिलक्षता महिषाबंधन रख दिया है। इसका अर्थ तो बताओ तेनाली। राजा बोले, महाराज, तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां। महिषाबंधन का अर्थ है
भैंसों को बांधने की रस्सी। इस गट्ठर में वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियां हैं जो भैंसों को बांधने वाली रस्सी से बंधी हुई हैं। मैंने इसे मलमल के कपड़े में कुछ इस तरह सपेट कर रखा कि यह देखने में पुस्तक जैसी लगे। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले। तेनालीराम की बात सुनकर राजा सहित सारे दरबारी हंस पड़े। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अहंकारी विद्वान के समक्ष अपने नगर का सम्मान बचा लिया। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेरों उपहार दिए। तो बच्चों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का सामना आसानी से किया जा सकता है। तो अगली बार अगर आप किसी मुसीबत में हो तो हिम्मत से उसका सामना करें और ये बात हमेशा याद रखें, निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। तो बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। मेरी कहानी को शेयर, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। मिलती हूँ अगली बार एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।